नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। याना मीर जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग में संकल्प दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, जो यूके बेस्ड एक थिंक टैंक है, वहाँ एक डिबेट में हिस्सा लिया। उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा। वे कहती हैं कि मैं मलाला यूसुफज़ई नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने देश से भागूंगी नहीं। याना मीर जो जम्मू कश्मीर यूथ सोसाइटी के एक मेंबर हैं और ये खुद एक बड़ी यूट्यूबर हैं, खुद को पहली फीमेल ब्लॉगर भी बुलाती हैं और जर्नलिस्ट बुलाती हैं कश्मीर की। वे वैश्विक मंचों पर अक्सर भारत का पक्ष रखती आई हैं और खुद की और कश्मीर की आवाज़ उठाती आई हैं। संकल्प दिवस पे जब यह डिस्कशन हो रहा था जम्मू कश्मीर को लेके, तो कई सारी बातें कही जा रही थी। उसके बीच में उन्होंने यह बात दोहराई कि मैं मलाला यूसुफज़ई नहीं हूँ। आपको वक्त याद होगा 2012 का, जब मलाला यूसुफज़ई पर तालिबान के कुछ गुंडों ने, आतंकवादियों ने गोली चला दी थी। स्वैट वैली में यह घटना हुई थी, जिसके बाद मलाला यूसुफज़ई काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इस तालिबान को अफ़गानिस्तान के तालिबान से कंफ्यूज मत कीजिएगा, यह पाकिस्तान का तालिबान है। और तालिबान ने यह सारा कुछ इसलिए किया था क्योंकि मलाला यूसुफज़ई ने खिलाफत की थी तालिबान की। तालिबान ने एक बैन लगाया था गर्ल्स के एजुकेशन पर। इस घटना के बाद मलाला यूके आ गई थी, यूनाइटेड किंगडम, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया था। वहाँ ही उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की। 2014 में वे नोबेल प्राइज़ पाई थी। आपको याद होगा कि भारत से कैलाश सत्यार्थी जी, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विदिशा क्षेत्र से, उन्हें भी 2014 में इनके साथ नोबेल प्राइज़ मिला था। मलाला 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ पाकर सबसे युवा नोबेल लॉरेट बन गई थी। हालांकि यह बात आज भी कंटेस्टेड है कि केवल जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कैलाश सत्यार्थी जैसे बड़े फिगर के साथ मलाला यूसुफज़ई को भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। याना मीर मलाला यूसुफज़ई पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि मैं मलाला के द्वारा की जाने वाली सभी निंदाओं की स्वीकृति नहीं देती। मैं उन्हें स्वीकारती भी नहीं हूँ, क्योंकि यह सब टूल किट की बातें हैं। सोशल मीडिया पर जो टूल किट मेंबर्स हैं या जो फॉरेन मीडिया है, जिन्होंने आज तक कश्मीर के दर्शन तक नहीं किए और वे कश्मीर में उत्पीड़न की कहानियाँ लिख रहे, यह बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है। याना उन लोगों पर भी आक्रमण करती हैं जो भारत में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की बात करते हैं। वे ब्रिटेन और पाकिस्तान में बैठे उन घुसपैठियों की भी बातें कहती हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। याना मीर कई बार कई बड़े मुद्दों पर बात रखती आई हैं। जैसे कर्नाटक में जब हिजाब बैन हुआ था, उस पर भी उन्होंने बात रखी कि अक्सर दूसरे धर्म, कोई भी आप धर्म ले लीजिए, वो महिलाओं को बंदिशों में रखना चाहते हैं, पर यह कहीं तक तर्कसंगत नहीं कि केवल आपकी आंखें ही दिखे और कुछ भी नहीं। पराली के मुद्दे पर भी उन्होंने कई बारी बातें कही थी। मलाला यूसुफज़ई जिन्होंने सेलेक्टिव आउटरीच दिखाया भारत के खिलाफ, यह प्रश्न का विषय है। अगर आप देखें तो आज ISI, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, वह उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। चाहे कर्नाटक का हिजाब मुद्दा था, तब वे कह रही थी कि भारत के राजनेताओं को मुस्लिम बेटियों के प्रति ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ वे कहती हैं कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं जो कश्मीर में धारा 370 के साथ किया गया है, वे काफ़ी चिंतित हैं। हालांकि उनके खुद के देश में वे रहने लायक नहीं हैं। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि वे पाकिस्तान में हो रहे हिंदू महिलाओं के साथ में, हिंदू बच्चियों के साथ में अत्याचार के विषय में कुछ नहीं कहती। बलूचिस्तान में हो रहे बलूची आर्मी और बलूची लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों पर भी वे कुछ नहीं कहती। खैर, इसी बात के लिए कहा जाता है कि यह दोगलापन है और कुछ भी नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।